नमस्कार। मैं पंकज प्रभात आप सभी को अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस रंगूनगर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही आसान है और आप लोग को समझने में भी आपको आसानी पड़ेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, इससे एक सवाल आता ही आता है और वो टॉपिक है हॉकी से संबंधित। हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी क्या है। जैसे सवाल आता है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, ध्यानचंद कप किस खेल से संबंधित है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। ये सभी सवाल आएंगे, लेकिन आज के बाद आपको नहीं भुलाना है। देखिए, हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं और हमारा ट्रिक क्या है, आर डी बर्मन। ट्रिक क्या है, आर डी बर्मन। याद कर लेना, आर डी बर्मन। ट्रिक हमारा क्या है, आर डी बर्मन। क्लियर है। अब देखते हैं इसको आर डी बर्मन का मतलब क्या होता है। एकदम आसान लैंग्वेज में और एकदम आसान भाषा में लोग समझेंगे। ठीक है, देखो, आर का मतलब क्या होता है, रंगास्वामी। आर का मतलब क्या होता है, रंगास्वामी कप होता है। डी का मतलब क्या होता है, ध्यानचंद कप होता है। डी का मतलब क्या होता है, ध्यानचंद कप होता है। बी का मतलब क्या होता है, बेगम रसूल बैहम कप। बी का मतलब क्या होता है, बेगम रसूल बैहम कप। ए का मतलब क्या होता है, आगा खां कप होता है। ए का मतलब क्या होता है, आगा खां कप होता है। आर का मतलब क्या होता है, राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी। क्या होता है, राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी। एम से क्या होता है, मरुगप्पा कप। एम से क्या होता है, मरुगप्पा कप होता है। क्लियर है। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं। एम तक हो गया था हमारा ना। ए से के बाद देखो, ए के बाद क्या है, ए में है अजलान शाह कप। ए का मतलब क्या है, अजलान शाह कप। इन का मतलब क्या है, ये जो एन है, एन से क्या होता है, नेहरू ट्रॉफी होता है। एन से क्या होता है, नेहरू ट्रॉफी होता है। हाँ, अब यहीं पर लोग क्या करते हैं, फंसते हैं। एक एग्जाम में आता है नेहरू कप। नेहरू कप, देखो नेहरू ट्रॉफी क्या होता है, वो हॉकी के लिए है। और जब आपसे नेहरू कप जब पूछते, तो ध्यान रखना वो बास्केटबॉल के लिए है। किसके लिए है, बास्केटबॉल के लिए है। क्लियर है। नेहरू कप जो है वो किसके लिए है, बास्केटबॉल के लिए। और नेहरू ट्रॉफी जो है वो किसके लिए, हॉकी के लिए है। अब हॉकी का जिक्र हुआ है, तो हम इसके बारे में कुछ पॉइंट को जान लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। क्लियर है। देखो, 2018 विश्व कप के बारे में हम लोग जानते हैं। किस विश्व कप के बारे में, 2018 विश्व कप के बारे में। 2018 हॉकी जो विश्व कप जो हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था, वो ध्यान रखना है, वो उसका जो मेजबानी जो देश था वो कौन था, तो भारत था। कौन था, भारत था। और ये कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। भारत में एक राज्य है जिसका नाम क्या है, उड़ीसा। और उड़ीसा में ही 2018 हॉकी वर्ल्ड कप यानी पुरुष वर्ल्ड कप का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था, जो कि 28 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक चली थी। कब से, 28 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक चली थी। और कहाँ, उड़ीसा किस जगह पे, तो भुवनेश्वर में चली थी। कहाँ, तो भुवनेश्वर में चली थी। दूसरा बात समझिएगा, संस्करण कैमा था, कौन सा संस्करण था, तो ध्यान रखना है संस्करण का जो संख्या वो कितना है, 14वां संस्करण था। ठीक है। और इसमें टोटल टीमों की संख्या कितनी थी, 16 थी। कितनी थी, 16 थी। अब इसके बारे में और चीज समझते हैं। देखो, इसका जो विजेता जो टीम था, ध्यान रखना है, इसका जो विजेता टीम था यानी जीतने वाला कौन था, तो ध्यान रखना बेल्जियम था। कौन था, बेल्जियम था। और इसका जो उप विजेता था, उप जो विजेता है वो कौन था, तो नीदरलैंड था। कौन था, नीदरलैंड था। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। देखो हुआ क्या था ना, कि जब मैच हुआ था तो फाइनल में 0-0 से ड्रॉ हुआ था।
तो बेल्जियम जो जीता वो पेनाल्टी शूटआउट में जीता था, जो नीदरलैंड को 3-2 से हराया था। कितने से? 3-2 से नीदरलैंड को हराया था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसके बाद कब वर्ल्ड कप होगा, तो ध्यान रखना है 2023 में वर्ल्ड कप होगा। पुरुष मतलब हॉकी, पुरुष हॉकी जो वर्ल्ड कप होगा वो 2023 में होगा। और इस बार भी मेजबानी करने का मौका किसको मिला है, तो भारत को मिला है। किसको मिला है? भारत को मिला है। और किस राज्य में होगा, तो उड़ीसा में ही होगा। किस राज्य में? उड़ीसा में होगा। और कौन से 2 जगह पर? एक भुवनेश्वर में होगा। कहाँ? भुवनेश्वर में होगा। फिर इससे समझते हैं, देखो जो होगा वो कहाँ होगा, 1 मिनट, हाँ समझना ध्यान से। का 1 मिनट। जो इसका जो आयोजन जो होगा वो कहाँ होगा? भुवनेश्वर में होगा। और भुवनेश्वर का किस स्टेडियम में होगा, वो ध्यान रखना है, कलिंगा। कौन सा स्टेडियम? कलिंगा स्टेडियम। कौन सा? कलिंगा। और एक जो होगा वो राउरकेला में होगा। कहाँ होगा? राउरकेला में होगा। और कौन सा स्टेडियम? तो बिजू पटनायक स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? बिजू पटनायक स्टेडियम। तो 2023 का जो हॉकी विश्व कप होगा वो उड़ीसा के 2 शहरों में, एक भुवनेश्वर में और एक राउरकेला में होगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के बिजू पटनायक स्टेडियम में। क्लियर है? देखो एक इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखो 13 से लेकर के 29 जनवरी तक भारत में क्या होगा, ये आयोजन होगा। 13 जनवरी से लेकर कब तक? 29 जनवरी तक भारत में क्या होगा, आयोजन होगा। दूसरी बात और समझते हैं, यह चौथी बार होगा जब भारत क्या करेगा, हॉकी का मेजबानी करेगा। तो यह चौथा बार भारत को मौका मिला है हॉकी को मेजबानी करने के लिए। क्लियर है? मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में फुटबॉल के ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।